एक चंद्र ग्रहण अभी होली पर ही तो खत्म हुआ है, मतलब होली पर ही तो लगा हुआ था, और अब फिर एक ग्रहण लगने वाला है जो कि होने वाला है सूर्य ग्रहण। और आपको तो शायद अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये कब लग रहा है। नहीं पता चला है तो ये 8 अप्रैल को लग रहा है और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि जो मैम आपने 25 तारीख वाले चंद्र ग्रहण का वीडियो बनाया था, तो प्लीज आप फिर से 8 अप्रैल वाले सूर्य ग्रहण का वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो ग्रहण है कहाँ कहाँ दिख रहा है, क्या इसकी सही टाइमिंग है, इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, सारी चीजें इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगी। तो ये वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं हूँ आप सभी के साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब वैसे तो ये एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन इसका ज्योतिष के अनुसार बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। वैसे तो ग्रहण कोई भी हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, बहुत ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। हर किसी की जिंदगी पर इफेक्ट पड़ता है, किसी पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है तो किसी पर नेगेटिव असर पड़ता है। स्पेशली बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है वातावरण में नेगेटिविटी फैल जाती है, यानी कि छोटे छोटे जीवाणु कुछ ऐसे फैलने लगते हैं जो वातावरण को दूषित कर देते हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, इनका क्या होता है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, इसीलिए इनको स्पेशली ग्रहण में सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे नियम पालन करने होते हैं। ये जो नियम है वो पुराने समय से ही हिंदू समाज में चले आ रहे हैं, सभी लोग इनका पालन करते हैं। मेरी भी जैसे कि 2 प्रेगनेंसी हुई है तो दोनों टाइम पे ही मेरे 2 ग्रहण पड़े हैं, एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण, दोनों टाइम पे ही पड़ा हुआ है। तो जो मुझे फैमिली ने बताया वो मैंने सारी सावधानियां रखी हुई हैं। जैसे कि नॉर्मली जो भी ग्रहण होते हैं उनमें बाहर निकलने को मना किया जाता है, मतलब सूर्य या चंद्रमा की जो रोशनी है वो आप पर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही साथ चाकू छुरी का इस्तेमाल करने, कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। मंत्रों का जाप कर सकते हो, आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हो, धार्मिक पुस्तक वगैरह। और जब ग्रहण शुरू होता है उससे पहले आप अपने पास एक कच्चा नारियल रख लेते हो, तो ग्रहण का जो नेगेटिव असर है वो आप पर नहीं होता है। इस तरीके की तमाम तरीके की सावधानियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय रखनी होती है। कुछ जगह पे और ही ज्यादा स्ट्रिक्टली सावधानियां रखी जाती है, जैसे कि आप लोग के मुझे कमेंट्स आते हैं तो उससे पता चलता है। कोई बताता है कि मेरी जो सासू माँ है वो मुझे पूरे टाइम तक बैठने ही नहीं देती हैं, खड़ा करके रखती हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना नहीं करना चाहिए। जितना आपका शरीर जवाब दे रहा है उतने ही नियम करने चाहिए, ठीक है। जो भी होता है भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होता है। भगवान का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो घर में एकदम सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली नियम फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना आपसे हो सके उतने ही नियम आपको करना चाहिए। मेन होता है घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। बाकी रही बात खाने पीने की, तो ग्रहण के समय पे खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी के पत्ते डालकर ही आपको खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि तुलसी जब उसमें डली होती है तो उसपे किसी भी जीवाणु का फर्क नहीं पड़ता है जो कि ग्रहण के समय फैलते हैं, इसीलिए तुलसी का पत्ता डालने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आप पानी भी पी सकते हो ग्रहण के टाइम पे, बस उसमें भी तुलसी का पत्ता आपको डालना होता है। और ग्रहण के टाइम पे आप सो सकते हो, आप यूरिन पास कर सकते हो, आप टॉयलेट जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अगर आपका टॉयलेट जो है वो बाहर की साइड है, खुले आसमान के नीचे है, तो ऐसे में आपको अपने पेट को अच्छे तरीके से ढक कर जाना चाहिए, बस। और कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जैसे कि टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, जो मर्जी वो आप कर सकते हो। चलिए ये तो हो गई कुछ सावधानियां। अब हम ग्रहण का टाइम जानते हैं कि ये जो ग्रहण है वो किस समय पर लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस ग्रहण की जो टाइमिंग होने वाली है वो रात 9:12 से स्टार्ट होकर 1:25 तक होने वाली है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये 8 अप्रैल रात 9:12 से शुरू हो जाएगा, रात के 1:25 तक ये ग्रहण रहेगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रहण के पहले सूतक काल लगता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है, और अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। अब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो इसका 12 घंटे पहले सूतक लगना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो सूतक है वो वहीं लगता है जहां पर वो ग्रहण दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण होने वाला है सूर्य ग्रहण, ये भी भारत में नहीं दिखाई देगा। जैसे कि चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दिया था, ऐसे ही भारत में ये सूर्य ग्रहण भी नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण जो दिखाई देगा वो अमेरिका के राज्यों में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग
लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं, तो इसीलिए मैं बता दूं कि ये अमेरिका के राज्यों में दिखाई देगा। तो आप अपनी जो टाइमिंग रहेगी अमेरिका की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहां पर ये सूतक काल भी मान्य होगा 12 घंटे पहले। तो सूतक काल से ही आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनको सूतक काल के दौरान कोई भी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। केवल जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं वो केवल और केवल आपको ग्रहण के समय ही रखना है, मतलब रात 9:12 से 1:25 तक आपको ये सावधानियां रखनी है, ठीक है ना। बाकी एक और डिटेल में वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब और मिल जाएंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण तो दिन में लगना चाहिए, तो इंडिया में इसकी टाइमिंग इसीलिए रात में है क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इतना ही समझना काफी है। बाकी आप प्रेग्नेंट हो तो सावधानियां रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण पे लग रहा है, तो सूर्य तो पूरी पृथ्वी पर एक ही है ना, तो समझो पूरी पृथ्वी पर ही ग्रहण लग रहा है। बस दिखने वाली बात होती है कि वो दिखाई नहीं देगा हमारे इंडिया से, ठीक है ना। तो इतनी सी क्लियर बात है, सावधानी आप जरूर रखिए जो जो मैंने आपको बताई है। आगे एक डिटेल में वीडियो और मिल जाएगा, और भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई मन में डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।